विद्यार्थी देखना इधर। भिवाड़ी में निकाली विशाल तिरंगा यात्रा। भिवाड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा लगाने को लेकर आज़ादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा मेला ग्राउंड मंसा चौक से शुरू होकर सांसद सेवा केंद्र रीको चौक तक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों वाहनों में लॉन्ग तिरंगा लेकर खड़े हुए थे। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों वाहनों में लोग तिरंगा लेकर खड़े थे और कुछ वाहनों में भारत माता की पोशाक पहनकर अलग ही छटा देखने को मिल रही थी। इस अवसर पर सांसद सेवा केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अलवर के लोकप्रिय सांसद कैबिनेट मंत्री भारत सरकार भूपेंद्र सिंह यादव, अलवर के लोकप्रिय विधायक एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा, तिजारा के लोकप्रिय विधायक महंत बाबा बालकनाथ जी, योगी, एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशन मेघवाल, जिला प्रमुख बलवीर सिंह चिल्लर, पूर्व विधायक प्रत्याशी संदीप दायमा, जिलाध्यक्ष उम्मीदी लाल भाया आदि लोग शामिल रहे। जो प्रिंसिपल आए थे प्राइवेट स्कूलों के, उनकी जो झांकियां आई, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय मंत्री जी की तरफ से भारत माता की भारत माता। मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा संदीप दायमा जी को, जिनको 3 या 4 दिन पहले ही इस रैली के आयोजन के लिए कहा गया था और किस अभूतपूर्व तरीके से इन्होंने सबको साथ लेकर के चौकीदार की जब देश की जनता से आह्वान किया था तो सहज रूप से मेरे मन में भी ये विचार आया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माँ के नाम से पौधा लगाने के लिए क्यों कहा, क्योंकि हिंदू संस्कृति में पूरे देश के अंदर चाहे वो किसी भी मजहब को मानने वाला हो, ईश्वर के बाद यदि किसी को पूजा जाता है तो हमारे घर में माता और पिता को पूजा जाता है। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि एक पौधा जब माँ के नाम लगेगा, माँ जीवित है तो माँ के साथ लगेगा, माँ का स्वर्गवास हो गया तो माँ के चित्र के साथ लगेगा। तो वो लगाने वाला व्यक्ति, भाई बहन, उस पौधे को जिस प्रकार से माँ हमारा लालन पालन करती है, उसी प्रकार से उस पौधे का लालन पालन करके आने वाले समय में वो पौधा आने वाले समय में वृक्ष बने। और जो मैं चाहूंगा भाई संदीप दायमा जी बैठे, मैंने पहले भी कहा था कि बाबा मोहनराम के आसपास की जो पहाड़ी है, डॉक्टर रूप सिंह जी बैठे हैं, हमारे सरपंच साहब जी भी बैठे हैं, उस पहाड़ी के ऊपर भिवाड़ी के लोग संकल्प लेकर के एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें और वन विभाग की तरफ से भी हम पूरी समर्थन और मदद देने का काम करेंगे। आज तिरंगा यात्रा के अवसर पर मैंने भिवाड़ी के अपने सांसद सुविधा केंद्र का भी प्रारंभ किया है। ये सब आपकी ताकत के साथ ही संभव हो पाया है। मैं चाहूंगा सुबह 9 बजे से 6 बजे तक पूरे दिन ये कार्यालय आपकी सेवा के लिए रहेगा। देश भर में मेरा जाने का और काम करने के लिए मुझे लगातार बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में मेरा संपर्क न छूटे,
मेरा संवाद ना छूटे। अभी भी कल मैं महाराष्ट्र से कल विश्व हाथी दिवस था, उससे रायपुर और रायपुर से रात को आने के बाद मैं तिरंगा यात्रा में आपके दर्शन के लिए आया हूँ। लेकिन आप ये ध्यान रखना और ये मान करके चलना कि अलवर और अलवर का विकास ये हमारी प्राथमिकता का विषय रहने वाला है। और इस बार भी बजट के अंदर हम दिवाड़ी के एसटीपी के लिए और पैसा लेकर के आए हैं। हम दिवाड़ी में गर्ल्स हॉस्टल के लिए महाराज जी यहाँ बैठे हैं, उनकी अनुशंसा पे हॉस्टल के लिए भी पैसे आए हैं। दिवाड़ी में स्किल को लेकर के भी काम होने वाला है। और मैं ये मानता हूँ कि मैं लगातार आने के बाद दिवाड़ी में जो पानी की समस्या उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। DRCP की योजना में हमारे अलवर का ये वाला जो हिस्सा विशेष रूप से बहरोड और खैरताल नहीं था। देश की जनता से कि 15 अगस्त को देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को, शहीदों को, जिन्होंने इस देश की आजादी को देने में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, उसके याद में उनकी शहादत को नमन करते हुए अपने अपने घर पर तिरंगा लगाए। और आज उसका परिणाम है संपूर्ण देश इस आंदोलन के साथ जुड़ा। और जो उत्साह 1947 में आजादी के वक्त था, उससे भी कई ज्यादा उत्साह आज संपूर्ण देश के आमजन में देखने को मिला है। और जो तिरंगे का सम्मान जो हमारी आन बान शान कहलाती है, निश्चित रूप से उसको जागृत करने का यदि किसी ने काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने अलवर के अंदर, क्योंकि आपका निवास है, अलवर हेडक्वार्टर है लोकसभा का, वहां तो आपका कार्यालय है ही, लेकिन लोकसभा क्षेत्र का आमजन, वो जरूरतमंद व्यक्ति अलवर आके परेशान नहीं हो, इसलिए आपने जो भिवाड़ी में सांसद सेवा केंद्र खोला है, उसके लिए भी मैं बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा साधुवाद देना चाहूंगा। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में चाहे वो भैरोड हो, चाहे वो नावर हो, इसी प्रकार के सांसद सेवा केंद्र खोल करके आप आम जनता को राहत प्रदान काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस शुभ अवसर पर आपने मुझे बुलाया और जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, भारत माता की, भारत माता की। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।